अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बहुत बेहतरीन सवाल है और इस सवाल का जवाब जानना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जी हाँ, इसे जानना ज़रूरी है। सवाल यह है कि अगर किसी इंसान को 4 सूरत याद हो या 3 सूरत याद हो या 2 सूरत याद हो या एक ही सूरत याद हो तो फिर वो इंसान नमाज कैसे पढ़े। बहुत सारे लोग बहाने मारते रहते हैं ना कि नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतें ही याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़ें, एक ही सूरत तो याद है, 2 ही सूरत तो याद है। आज इस मसले को आपके सामने हम क्लियर कर देते हैं। बहुत ध्यान से इस मसले को सुन लें ताकि हर बात आसानी के साथ समझ सकें। जो हम 5 वक्ता नमाजें पढ़ते हैं, इनमें जिन रकातों की हम नियत बांधते हैं नमाजों की, तो वो या तो 4 रकात वाली होती हैं या 3 रकात वाली या 2 रकात वाली। 5 रकात वाली नियत हम नहीं बांधते हैं और ना ही 2 रकात से कम वाली नियत हम बांधते हैं मसलके हनफी में। ठीक है, अगर आपको 4 सूरतें याद हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक एक सूरत मिला लें, आपकी नमाज आसानी के साथ अदा हो गई। अगर आपको 3 सूरत ही याद है तो ऐसी सूरत में आपको ये करना है कि मिसाल के तौर पर आपने 4 रकात की नियत बांधी है तो आप पहली रकात में एक सूरत पढ़ लें, दूसरी रकात में दूसरी सूरत पढ़ लें। अब एक सूरत बचती है तो तीसरी और चौथी रकात में आप वही एक सूरत पढ़ लें जो आपको याद है। बात समझ में आई? पहली में एक पढ़ेंगे, दूसरी में एक पढ़ेंगे और उसके बाद जो तीसरी सूरत बची हुई है वो तीसरी रकात और चौथी रकात दोनों में एक ही सूरत पढ़ लेंगे। अगर आपको 2 ही सूरत याद है और 4 रकात की नियत आपने बांधी है तो ऐसी सूरत में आपको करना यह है कि पहली रकात में एक सूरत में पढ़ लें और दूसरी रकात में दूसरी सूरत पढ़ लें और यही दूसरी सूरत आपको तीसरी में भी पढ़नी है और चौथी में भी यही पढ़नी है। समझ में आई बात? पहली में एक पढ़ लेंगे, उसके बाद दूसरी जो सूरत है दूसरी रकात में भी वही पढ़ेंगे, तीसरी रकात में भी वही पढ़ें, चौथी रकात में भी वही पढ़ें। अगर आपको एक सूरत याद है तो ऐसी सूरत में भी आपके लिए हुक्म ये कि नमाज ना छोड़ें, सूरह फातिहा के बाद हर रकात में वही एक सूरत आप पढ़ लें। लेकिन याद रख लीजिए कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम 4 सूरतें याद कर लें, क्योंकि सुन्नतें मौक़दा या गैर मौक़दा जो 4 रकात वाली हैं उन सब में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना वाजिब है। अगर 4 सूरतें याद कर लेते हैं तो आसानी के साथ आपकी नमाज होगी। जहाँ तक फ़र्ज़ नमाज है तो फ़र्ज़ रकातों में सिर्फ पहली और दूसरी में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाते हैं, उसमें वैसे भी तीसरी और चौथी में सूरत नहीं मिलाएंगे तब भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो 4 सूरत कम से कम आसानी के साथ याद कर लें और जब तक याद नहीं है तब तक आप जो तरतीब हमने बताई है इसी तरतीब से आप नमाज अदा करें। और साथ ही ये बात याद रख लें कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम तीसरी चौथी और दूसरी में एक ही सूरत पढ़ रहे हैं तो सजदे सौ करना पड़ेगा या नहीं, तो जो सूरत हमने बता दी है, जो तफसील बताई है, इनमें से किसी भी तफसील की सूरत में आपको सजदे सौ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि मसला आपकी समझ में आ गया होगा। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।